हेलो बच्चे, जो आपने आउटपुट में और जो कुछ प्रॉब्लम्स बताई है वो डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड एंड राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, इसका आउटपुट बताना है। तो देखो, मैं कैसे ये रन होगा मैं ये समझा रही हूँ, उसके बाद आप अपना आउटपुट देख लोगे। आई होप आप लोगों का फिर आउटपुट समझ में भी आ जाएगा। इसमें डैफ नहीं चलेगा। सबसे पहले p=4 वाली लाइन चलेगी। तो p की वैल्यू हमारी होगी 4। ठीक है, हम कहीं पे लिख लेंगे, मैं लिख रही हूँ अपना कि p मेरी 4 हो गई है, r की वैल्यू मेरी 5 हो गई है। अब वो क्या कह रहा है, q में डिस्प्ले pr चला गया। तो p और r की वैल्यू हमारी चली गई। तो यानी कि p की वैल्यू 5 है, 5 p की 5 नहीं 4 है। ठीक है, ऊपर जा करके डिस्प्ले में p की वैल्यू 5 नहीं उठा के 4 लेगा, क्योंकि 4 ही पास किया गया है। 5 कब लेता है, जब पास नहीं किया जाता है। ठीक है, तो p की वैल्यू हो गई 4 और t की वैल्यू हो गई हमारी 5। ठीक है, t हमारा हो गया 5 और p हमारा हो गया 4। ठीक है, अब ये क्या करेगा, p=p मल्टीप्लाई बाई टी। भाई p को t से मल्टीप्लाई कर लो। तो t हमारा 5 है, 4 5 जा 20, 20 हो जाएगा मेरा p। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है, t=p मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, t की वैल्यू भी अपडेट कर रहा है। t की वैल्यू कितनी हो रही है, p जो अभी आया, क्योंकि जो सेकंड लाइन है उसमें p लेटेस्ट वाला उठेगा, पिछले वाला 4 नहीं उठ के p अब हमारा उठेगा, दैट इज़ 20। तो 20 इंटू 5, तो 20 इंटू 5 हो जाएगा 100। तो t की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, प्रिंट कर रहा है p की वैल्यू हो गई मेरी 20 एट द रेट और t की वैल्यू 100। ठीक है, अब वो रिटर्न कर रहा है p की वैल्यू, p की 20 उसने रिटर्न कर दी, वो क्यू में आ गई। ठीक है, ठीक है, अब उसने क्या प्रिंट किया, फिर से p की वैल्यू, पर मैंने आपको बताया था लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। अब p कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल, और r कैसा है, ग्लोबल। तो जो भी कुछ आया है वो क्यू में आया है, लेकिन क्यू का वो कुछ काम नहीं कर रहा। तो उसने प्रिंट किसको किया, p को और r को। तो p और r अपनी कौन सी वैल्यू उठाएंगे, ये जो 4 और 5 थी। फंक्शन का इफेक्ट इन वेरिएबल्स पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो p की वैल्यू है दैट इज़ 4 और हैश नहीं, स्टार है, स्टार, और r की वैल्यू 5। ठीक है, रन हो गया। फिर से उसने भेजा, अब की बार उसने भेजा r को, एंड r मेरा कितना है, r मेरा 5 है। तो अब की बार मेरा 5 चला गया। तो जो जाता है वो पहला वेरिएबल होता है। तो p की वैल्यू हो गई 5 और t की वैल्यू अब की बार भेजी नहीं गई है, तो 10 उठाएगा। ठीक है, अब वो कर रहा है p=p मल्टीप्लाई बाई टी। देखो, जो p में चेंज होगा यहाँ पे, इस फंक्शन में चेंज हो रहा है, तो उसका रिटर्न पे कोई मतलब रिटर्न p कर रहा है, बट वो p किस में चला जाता है वो बात है, और जिसमें जाएगा उसकी वैल्यू चेंज होगी। अभी जैसे पीछे q में गया है, तो q कोई वेरिएबल हमारा यूज़ हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर p में जाता तो p की वैल्यू चेंज हो जाती। ठीक है, इस बार हम देख लेंगे, क्योंकि अब के बार चेंज होने वाला है। तो p=p मल्टीप्लाई बाय t। तो मेरा 5 10 जा 50 हो जाएगा, p की वैल्यू हो गई 50। t=p जो अभी 50 आया है, 50 इंटू टी 10, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, प्रिंट कर रहा है, प्रिंट क्या कर रहा है, p को, p 50 है और एट द रेट, और t मेरा 500 है। ठीक है, ये हो गया। रिटर्न वो कर रहा है p को, p कितना है, 50 है। ठीक है, p50 अब किस में चला गया, r में। तो यानी कि r की वैल्यू जो 5 थी, अब उस r की वैल्यू 50 हो गई, उस r की वैल्यू 50 हो गई। ठीक है, अब आप कहीं लिख लोगे कि r मेरा 50 हो चुका है। अब वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले p मेरा, अब देखो यहाँ पे p वही फिर पुराना उठेगा, 4 हैश r इज़ 50। ठीक है, अब फिर से भेज रहा है, अब किसको भेज रहा है, p को। तो p मेरा फिर से 4 ही जाएगा। ठीक है, तो 4 गया, तो p मेरा 4 है, और p मेरा 4 है, और t मेरा फिर से 10 उठेगा। 4 और 10 उठेंगे, तो 4 और 10 मेरे पिछली बार फर्स्ट टाइम भी उठे थे। चला देखते हैं। तो ये क्या करेगा, 4 10 जा 40, 40 कर देगा p की वैल्यू, और t की वैल्यू जो कर देगा t इंटू पी, दैट इज़ 400। ठीक है, अब वो प्रिंट करेगा फिर से p को। तो p मेरा 40 हो चुका है, और एट द रेट 400। ठीक है, अब वो रिटर्न किसको कर रहा है, p को, p मेरा 40 हो चुका है।
पी जो मेरा 40 हो चुका है वो पी में आ गया, तो यानी कि पी की वैल्यू भी अब की बार चेंज हो जाएगी। अब वो प्रिंट करा है पी इज़ 40 और एम% और आर की वैल्यू है 50, क्योंकि अभी पिछली बार आर की वैल्यू चेंज हो चुकी थी। तो ये मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट करके भेज दूँगी। अच्छा, उसके बाद तुमने कौन सी प्रॉब्लम बताई, पेज 2 में ई, फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। इसमें तुमने कहा ग्लोबल वाले में प्रॉब्लम है मैम, ठीक है। तो ग्लोबल वाले का देख लेते हैं, एक सेकेंड। ग्लोबल वाले का देखते हैं। ए मेरा 35 है, ठीक है, ठीक है। डैप डिस्प्ले चलाया, तो डैप डिस्प्ले मैं नहीं चलाऊंगी और मैं नीचे आ गई, उससे की वजह से डिस्प्ले कॉल हो गया, तो ठीक है। वो प्रिंट कर रहा है ए को, तो अभी फ़िलहाल उसके पास ए 35 है, तो मैं आंसर में प्रिंट में 35 हो जाएगा। अब वो ग्लोबल ए की बात कर रहा है कि ग्लोबल ए को उठाना, लेकिन उसने क्या किया, ए की वैल्यू 20 रख दी, बी की वैल्यू 40 रख दी और प्रिंट कर रहा है ए को। तो अब प्रिंट होते वक्त ग्लोबल वाला ए, ग्लोबल ए, ठीक है, लेकिन उसने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, ए इक्वल टू 20 कर दिया। तो इसकी वजह से ग्लोबल ए के बाद वो नेक्स्ट लाइन में करता ना प्रिंट ए, तो 35 वाला प्रिंट होता, लेकिन उसने क्या किया, ए को वैल्यू 20 इनिशलाइज कर दी। तो अब वो प्रिंट ए कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा मेरा 20। तो मेरा आंसर आएगा 35 और नेक्स्ट लाइन में 20, ठीक है। और कौन से में आ रहा था, पेज नंबर 8 का एच, एक सेकेंड, 1 2 3 4 8, हाँ 8 का एच देख लेते हैं। 8 के एच में क्या है, फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। देखो इसका सिंपल सा तरीका ये समझ लो कि पूरा रन करके चलो समझते हैं इसको। और पेज 10 का ए फिर ग्लोबल वेरिएबल है, पेज 10 का ए क्या है, 9 10 का ए आउटपुट है, ठीक है। पहले ये वाला चला लेते हैं। डैप मॉडिफाई है, चलेगा नहीं, अभी सीधा आ जाएगा ए 300 हो गया, बी हमारा 30 हो गया, ठीक है। अब क्या किया उसने, डैप मॉडिफाई ए और बी को पास कर दिया, मॉडिफाई के पास 300 और 30 पास हो गए, वहाँ पे पी की वैल्यू हो गई 300 और क्यू की वैल्यू हो गई 30। अब उसने क्या किया, पी को पी डिवाइडेड बाई 10, ये मैंने है ना आपको 11th में कराया था, आपको याद हो तो, ठीक है। मैं तुम्हारे आंसर चेक कर लूँ या चलो बताते हैं फिर से। तो P को क्या कर रहा है, P डिवाइडेड बाई Q कर रहा है, तो 300 को 30 से डिवाइड करोगे तो 10 क्वोशिएंट आ जाएगा, तो P की नई वैल्यू हो जाएगी 10 और Q की नई वैल्यू क्या होगी, P जो अभी आया है दैट इज़ 10 और उसको Q से डिवाइड करो और रिमाइंडर पार्ट एक्सट्रैक्ट करो, तो रिमाइंडर आ गया 3, यही आएगा। 10 को 30 से डिवाइड करो, नहीं 10 ही आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, ठीक है। Q की वैल्यू आ जाएगी 10, सॉरी Q की वैल्यू आ गई 10। तो प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंट हो जाएगा हमारा 10 हैश 10, ठीक है। रिटर्न कर रहा है P को, P नंबर 10 है, 10 आ गया A के अंदर, तो A की वैल्यू अब हमारी होगी 10। प्रिंट कर रहा है A 10 डॉलर बी 30 है। बाहर आते ही आप लोकल वेरिएबल की बात करोगे, ग्लोबल की बात नहीं करोगे। बी इक्वल टू मॉडिफाई बी भेज दिया, बी मेरा कितना है, बी मेरा 30 है, उस पर कोई इफेक्ट अभी तक हुआ नहीं था, 30 ऊपर चला गया, 30 पी की वैल्यू बन गया, ठीक है। और क्यू की वैल्यू भेजी नहीं है तो 10 उठाएंगे, पी को क्यू से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट पार्ट को उठाएंगे, तो 10 3 आ जाएगा। और क्यू इक्वल टू पी परसेंटेज क्यू, और तो 3 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। और फिर प्रिंट करेगा, तो प्रिंट कर देगा पी 3 और हैश 3, ठीक है। रिटर्न कर देगा पी को, पी 3 है, पी 3 अब के बार बी में आ जाएगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3,
तो प्रिंट कर रहा है ए मेरा पुराना कितना है 10 हो गया था मेरा, तो $10 बी मेरा जो अभी आया है दैट इज़ 3, ठीक है। फिर वो फिर से चला रहा है, अब की बार वो क्या कर रहा है ए इक्वल टू मॉडिफाई ए, अब की बार वो ए को भेज रहा है, ए 10 है, 10 गया ऊपर, ये भी 10 वो भी 10, पी भी 10 क्यू भी 10, ठीक है। तो पी 10/10 से डिवाइड हुआ तो पी की नई वैल्यू आ गई 1 और क्यू की वैल्यू हुई पी डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ अगेन 1, दोनों की वैल्यू 1 1, तो 1 हैश 1, ठीक है। और रिटर्न कर दिया पी को, पी 1 है तो 1 की वैल्यू आ गई ए में, तो ए जो 10 हो गया था वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट करेगा फिर से ए को दैट इज़ 1 और डॉलर, और बी पिछली बार कितना हो गया था 3 हो गया था, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, इसका आंसर हो गया 10 हैश 10 $10 30 हैश 3 $10 1 हैश 1 एंड $1 ठीक है। देखते हैं, चलो एक और कर सकते हैं। इसमें तुमने हाँ ये ए वाला, ठीक है, ए 10 है, ठीक है, हो गया। प्रिंट ए को किया, ठीक है, 10 को प्रिंट कर दिया। डेफ कॉल कर रहा है, अभी इसको नहीं चलाएंगे। ये कॉल, हाँ चलो कॉल चलेगा तो आ जाएगा, तो ग्लोबल ए इक्वल टू 15, ए इक्वल टू 20, ए बी। भाई मेरे हिसाब से तो ये 15 और 20 प्रिंट करेगा, पहली बार 10 और फिर 15 और 20, पर जिस हिसाब से मैंने बताया था ग्लोबल, इसको देखती हूँ बच्चे, अभी देख के फिर जवाब देती हूँ, ठीक है।